Good morning, class 7. Now we will continue our chapter Other modes of nutrition in plants. Plants में अगर फोटोसिंथेसिस ना हो सके, ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन नहीं होते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो वो और कौन से तरीक़ों से न्यूट्रिशन गेन करते हैं. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize their food. ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिनकी लीव्स ग्रीन नहीं होती है या जिनके कोई भी पार्ट ग्रीन नहीं होते हैं, तो वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, वो खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं. हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डराइव न्यूट्रिशन. तो फिर वो कैसे जिंदा रहते हैं और वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं. Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic modes of nutrition. हम लोगों की तरह, ह्यूमंस की तरह या दूसरे एनिमल्स की तरह ये प्लांट्स भी उन प्लांट से अपना फूड लेते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं. ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स होते हैं उनसे ये अपना खाना लेते हैं. इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि दे यूज़ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं और इन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है. डू यू सी येलो, आपके बुक में एक फिगर दिया है, फिगर 1.5. नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 5 पर यू कैन सी इट हेयर. ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है 1.5. कस्कुटा ऑन होस्ट प्लांट दिख रहा है. यहाँ पर आपको ये येलो बेल दिखाई दे रही है, एक क्लाइंबर दिखाई दे रहा है. इस बेल को कस्कुटा या अमर बेल कहते हैं. ये एक येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्वेनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. एक बड़े से पेड़ के ऊपर ये एक येलो कलर का ट्यूबुलर यानी कि पाइप जैसा, पतले से ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर है जो कि स्टेम और ब्रांच के इर्द गिर्द लिपटा रहता है. दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्कुटा. इसे कस्कुटा कहते हैं या हिंदी में इसे अमरबेल भी कहते हैं. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. क्योंकि ये येलो कलर का है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है. फिर ये अपना खाना कहाँ से लेता है. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट. ये उस प्लांट से फूड लेता है ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, जिस पर ये लिपटा हुआ है, उस पेड़ से ये अपना फूड चूसता रहता है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट. जिस प्लांट पर ये रहता है उस प्लांट को होस्ट कहते हैं. और जो ये अमर बेल है या कस्कुटा है जो कि होस्ट से न्यूट्रिएंट ले रहा है, इसे कहते हैं पैरासाइट. जैसे जानवरों के शरीर पर कीड़े होते हैं, वो उनका खून चूसते हैं, या हमारे कई बार बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं जो उनका खून चूसते रहते हैं, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं. तो इसी तरह से ये प्लांट का पैरासाइट है जो कि होस्ट के ऊपर रहता है और उससे अपना फूड लेता रहता है. आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट्स. हम लोग भी तो प्लांट्स खाते हैं, क्या हम भी पैरासाइट हैं. हम पैरासाइट नहीं हैं क्योंकि हम उससे चिपक के पूरे टाइम उसको खाते नहीं रहते हैं. हम केवल उन पार्ट्स को खाते हैं जो कि ईटेबल्स होते हैं और प्लांट जिनमें फूड को स्टोर करके रखता है. तो वी आर नॉट पैरासाइट्स. पहेली wants to know whether mosquito, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. ये उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया कि जो मॉस्किटोज होते हैं, बैड बग्स यानी कि खटमल होते हैं, लाइस जो जुएं पड़ जाते हैं सिर के अंदर, और जो लीचेस होती हैं ये सब खून चूसते हैं हमारा या एनिमल्स का, तो क्या ये पैरासाइट्स होते हैं. यस, दे आर पैरासाइट, क्योंकि ये हमारी बॉडी पर रहते हैं या एनिमल्स की बॉडी पर रहते हैं और हमारा खून चूसते हैं, हमसे अपना फूड लेते हैं. सो दे आर कॉल्ड पैरासाइट. हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स. तो एक टाइप के हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स हो गए जो कि पैरासाइट्स होते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं और उससे अपना फूड लेते हैं. अब दूसरे टाइप के प्लांट्स होते हैं जो कि एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को कहना चाहिए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं. देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और उनको खा जाते हैं और डाइजेस्ट कर जाते हैं. इज इट नॉट अमेजिंग.
ये बहुत अजीब बात नहीं है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर्स। ये प्लांट ग्रीन भी होते हैं या दूसरे कलर के भी होते हैं। अभी आपके बुक में फिगर नंबर 1.6 है, उसको देखिए। उसमें आपको एक प्लांट दिखाई देगा जिसका नाम होता है पिचर प्लांट। यू कैन सी इट हियर। ये देखिए, ये एक, इसको पिचर प्लांट बोलते हैं क्योंकि इसका शेप जो होता है वो मटके या सुराही की तरह होता है। तो ये एक पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एक पत्ती जैसी लिड होती है। लिड मतलब ढक्कन जैसा होता है। यहाँ लीफ के किनारे पर कुछ फ्लूइड होता है, ऐसा चमकदार फ्लूइड होता है जो कि इंसेक्ट्स को, कीड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और जैसे ही कीड़ा यहाँ पर वो रस से अट्रैक्ट होकर खाने के लिए आता है, वो यहाँ पर ऐसे हेयर्स होते हैं जो अंदर की तरफ झुके हुए होते हैं। कीड़ा यहाँ बैठता है और वो ये पत्ती बंद हो जाती है और वो कीड़ा अंदर गिर जाता है। यहाँ पर बहुत सारा फ्लूइड भरा रहता है जिसमें वो कीड़ा धीरे धीरे गल जाता है और प्लांट उसमें से नाइट्रोजन और जो दूसरे इसको चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है, खा लेता है। इस तरह से ये प्लांट्स कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब मन में सवाल आता है कि जब पिचर प्लांट तो ग्रीन कलर का है, फिर ये फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं करता? और अगर ये फोटोसिंथेसिस करता है तो फिर ये इंसेक्ट्स को क्यों खाता है? अब ये फोटोसिंथेसिस तो करता है, लेकिन ये कुछ ऐसी जगहों पर रहता है, ऐसे जंगलों में रहता है जहाँ पर इसको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। तो उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट्स को खाता है और उन न्यूट्रिएंट्स को गेन करता है। अभी आज इतने 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाए मैंने आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का कंटिन्यू करूँगी।